नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च और अप्रैल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। सब कुछ आप लोग अच्छे से रिविजन भी होता रहेगा। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अपने ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली क्लास करते रहिएगा और डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस में अंडू का विकल्प किस मेनू में होते हैं। ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू या टूल्स मेनू। एक क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि लिब्रे ऑफिस में अंडू का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है या किस मेनू में मौजूद होता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। जब आप लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपका एडिट एक मेनू होता है। जब उसको आप क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट पे ही आपका लिखा रहता है अंडू। ठीक है। अब आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में अंडू की शॉर्ट की क्या होती है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंडू का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तीनों में पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में कि किस मेनू के अंदर अंडू पाए जाते हैं, या लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू की शॉर्ट की क्या होती है, इम्प्रेस की शॉर्ट की क्या होती है इम्प्रेस में, और कैल्क में कौन सी शॉर्ट की होती है। तो आप लोग ये चीज पता होना चाहिए कि सभी में आपका यही सेम शॉर्ट की लगता है और एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर पूछे, कैल्क पूछे या इम्प्रेस पूछे, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है रीडू, अंडू, रीडू, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपसे रीडू का पूछे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो आप लोग का ये रीडू का हो जाएगा। तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये भी आप लोगों को कहाँ मिलता है, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकेंड है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि उसके लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो उसके लिए आप क्या करेगा, फाइल मेनू में जाकर के आप स्टार्टिंग में ही आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से शो करेगा। उस पर कंट्रोल एन करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। उसके बाद ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ये आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है लिब्रो ऑफिस राइटर में, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस डी होता है, ठीक है। अब उसके बाद है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का मतलब क्या होता है, तो ये आपका टेम्पलेट ओपन करने के लिए देता है और ये भी आप लोग का लिब्रो ऑफिस के फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस वन कंट्रोल प्लस एम है, तो ये आप लोग फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है और इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। चारों शॉर्ट की से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस डी होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सीरियस पॉइंट्स रखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी दोनों किसके उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का डी हो जाएगा, वेब ब्राउजर के हैं, ठीक है। आपका माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी ये दोनों आप लोग का वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओटीपी किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आपका, ठीक है। ये आपका ओटीपी इसका उदाहरण होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, alibaba.com यानी कि अलीबाबा वेबसाइट के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जैक मा आप लोग का अलीबाबा के वेबसाइट के संस्थापक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक या नए पेज के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक या नया पेज के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए और न्यू पेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच्चे करते हैं, जब एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू पेज के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं बच्चे, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाता है। न्यू पेज का मतलब क्या होता है कि जब आप फर्स्ट पेज पर काम करते हैं और उसका पेज आपका भर जाता है, तो उसके बाद आपको नया पेज लेना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका नया पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक या न्यू पेज के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपसे भी पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक या न्यू पेज के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर ही आपको ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर का। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है SMTP, POP3 या HTTP या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, SMTP का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ आपको ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप केवल ईमेल भेज सकते हैं, तो SMTP का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम में तीनों को फुल फॉर्म पूछा जाता है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे तीनों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
क्योंकि एग्जाम में ये तीनों फुल फॉर्म हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल, बिंग और याहू इसमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, सर्च इंजन, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सर्च इंजन का। ठीक है, गूगल, बिंग, याहू आप लोग एक सर्च इंजन है, एक तरह का ये सर्च इंजन है। तो एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन आता रहता है कि बिंग, याहू या डकडकगो या बाइडू ये सब क्या है, तो आपको बताना है कि सर्च इंजन है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ये सब क्या है, तो आपको बताना है कि आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 आप लोग को सर्च इंजन का नाम लिखना है और 5 आप लोग को वेब ब्राउजर का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है या इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है। तो सभी बच्चे आप लोग कम से कम 5 सर्च इंजन, 5 वेब ब्राउजर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि एमएस डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा आता है कि एमएस डॉस में फाइल अगर आपको नाम ऐड करना है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 8 होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में आप लोग को फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई 8 होती है। अब आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है एमएस डॉस की फुल फॉर्म, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में आता रहता है। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली आप लोग क्लास करते रहिए और आप लोग डेली गूगल पे जा करके एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिए कि 50 में से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 45 क्वेश्चन सही हो। अगर आप लोग 100 में से क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम आप लोगों का कितना सही हो, 85 प्लस क्वेश्चन सही हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होंगे, मार्च, अप्रैल या मई वाले बच्चों का, आप लोग को डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, तो आप लोगों को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली टेस्ट दीजिए गूगल पे जा करके, डेली क्लास करिए। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को होता है क्वेश्चन में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल या मई में होने वाले हैं वो भी आपके दोस्त क्लास करके अपना अच्छे से पास कर लेंगे। और जिसके पास क्लास शेयर करिए उनसे बोल दीजिएगा डेली क्लास करते रहें और गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में कितने अंक होते हैं? यानी कि आपको जो आप एटीएम कार्ड होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कितने नंबर पाए जाते हैं? ऑप्शन है 16, 15, 12 या 11। तो आपको इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 16। ठीक है, एटीएम कार्ड में आप लोग का टोटल 16 नंबर होता है। अगर आपसे एटीएम कार्ड पूछे, डेबिट कार्ड पूछे या क्रेडिट कार्ड पूछे इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 16 होता है। ठीक है, ये आप लोग का 4 का जोड़ा होता है, ऐसा आप लोग का चार ऑप्शन पर नंबर लिखा रहता है, वो आप लोग का एटीएम कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीएम कार्ड में कितने नंबर होते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में, तो आपको बताना है कि 16 होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड पे सीवीवी नंबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि 3 होता है। ठीक है, सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है,
इंटरनेट पर शिष्टाचार को क्या कहते हैं? यहाँ पर ठीक है, इंटरनेट पर शिष्टाचार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, नेटिक्यूट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर शिष्टाचार को नेटिक्यूट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, ओलेक्स किस प्रकार की वेबसाइट है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, C2C है, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं ये होता क्या है। ओलेक्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग को सुने होंगे ओलेक्स पर कोई भी सामान बेचना होता है तो आप लोग ओलेक्स पर फोटो खींच करके उसका डिटेल आप लोग डाल देते हैं, तो आप लोग उसके नीचे आप लोग डिटेल डालते हैं और मोबाइल नंबर और जीमेल डाल देते हैं। ठीक है, कि आप लोग ओलेक्स पे होता है। इस पे क्या होता है कि एक कस्टमर यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी का फोन का फीचर देखता है ओलेक्स पर, तो उसे पसंद आ जाता है, वो खुद आपको कॉल करेगा कि हमको ये फोन पसंद है, हमको चाहिए। तो आप उसको एड्रेस बताते हो, आपका एड्रेस पाता है, उसके बाद आपका फोन हो जो भी आपका वो चेक करता है, उसके बाद उसको पसंद आता है तो वो ले लेता है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से प्रोडक्ट अपना लेन देन करता रहता है, उसी को बोलते हैं ओलेक्स। ठीक है, कई बार यहाँ पर फुल फॉर्म है कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कर देता है पेपर में, कभी कभी कस्टमर टू कस्टमर भी करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ओलेक्स क्या है, अगर C2C की बात अगर उसमें लिखे कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर लिखेगा, तभी आप लोग उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इसका मतलब दो होता है, या कंज्यूमर हो या कस्टमर हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है C2B, यानी कि कस्टमर से जो बिजनेसमैन होते हैं, उसको जो प्रोडक्ट खरीदते हैं कस्टमर से, उसको बोलते हैं C2B। ठीक है, B2B का मतलब होता है एक बिजनेसमैन से दूसरा बिजनेसमैन से कांटेक्ट में रहता है, उसको बोलते हैं B2B। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है ओलेक्स किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है कि C2C का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 19 दिसंबर 2008 को किया गया था। ठीक है, अब आप लोग से एग्जाम में NPCI का फुल फॉर्म भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI का फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 2008 को किया गया था। ठीक है, कई बार क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष की गई थी, इस तरह भी एग्जाम में आता रहता है, तो आपको बताना है कि 2008 में। कई बार ऑप्शन में क्या करता है, सिर्फ डेट, पूरा डेट नहीं देता है, लास्ट का ईयर दे देता है, 2008 2007 ऐसे ऑप्शन करके डालता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि NPCI का स्थापना 2008 में किया गया था। ठीक है, इसका पूरा डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, और फुल फॉर्म भी CCC के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में एक कॉलम को चयन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, तो एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में एक रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम की जगह अगर रो पूछे कि रो को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए आप करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका रो के लिए होता है। ठीक है, ये भी आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा CCC के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा आएगा कि रो को सिलेक्ट करना या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि एब्सोल्यूट सेल्स एड्रेस के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉलर होता है। ठीक है, ये आपका एक डॉलर का सिंबल है जो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में आपका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है?
क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस ए से भी तो होता है। जी हाँ, कंट्रोल प्लस ए से भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में बहुत देगा तभी तो आप उस पर कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो आप लोग को अगर आपके क्वेश्चन में बहुत नहीं लिखा है ए एंड बी या ए एंड सी अगर नहीं लिखा रहेगा बहुत में, तब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेनू के अंदर जब जाएंगे आप लोग को तो वहां पर लिखा रहता है और सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार लिखा रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग क्वेश्चन बहुत में रखेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, उसके बाद बहुत लिखे ए एंड बी, तब आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा बहुत में, ठीक है। लेकिन आपको बहुत में ऑप्शन नहीं दिया है तब तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का ही इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ पे मिलता है, एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि सी भाषा यानी कि सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी कि सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यूनिक्स, ठीक है। सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग का यूनिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैक एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, 6 बाइट्स का होता है मैक एड्रेस में, ठीक है। अब जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा, 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें से 100 क्वेश्चन का जब सॉल्व करिएगा तो पूरा कोशिश करिएगा आपके 100 में से 70 या 80 क्वेश्चन सही जाए। अगर आप 50 क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम 40 या 45 क्वेश्चन आप लोग को सही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप लोग गूगल पर टेस्ट देंगे तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, कितना हार्ड आता है, सब कुछ आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो जब तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग को डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली आप लोग को क्लास करना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि डेली आप लोग टेस्ट देते रहिए गूगल पे और डेली क्लास करते रहिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चैट सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि जीमेल में स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 15 GB, ठीक है। जब आपको जीमेल में टोटल स्पेस आपको कितना मिलता है, 15 GB मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि गूगल ड्राइव में कितना मिलता है स्टोरेज, तब भी आप लोग को बताना है कि 15 GB मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि गूगल ड्राइव या जीमेल में कितना स्टोरेज मिलता है, तो 15 GB मिलता है, ठीक है। इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस है जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने में काम करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को पैकेट में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राउटर। ठीक है, राउटर होता है जो आपके डाटा को कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, डेबिट कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी, पिन नंबर नहीं होता है। ठीक है, आपका डेबिट कार्ड पर सीवीवी नंबर भी पाया जाता है, डेबिट कार्ड नंबर भी होता है और डेबिट कार्ड पर एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पिन नंबर नहीं लिखा रहता है डेबिट कार्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मोबाइल कॉमर्स होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो या एम कॉमर्स को क्या कहते हैं, तो मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन है फॉर्म, स्टाइल्स, इंसर्ट या फॉर्मेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पुश बटन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन ए पर चलना है। फॉर्म के मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको पुश बटन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन का अगर इस्तेमाल करना है तो फॉर्म मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर के लिए। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताइएगा कि व्यू मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन आपका दिख जाएगा, नीचे से आपको तीसरे नंबर पर लिखा रहता है नेविगेटर, F5 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास था। जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और मई वाले बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च, अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।